पर एक सवाल है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी की इसको संयोजित कर दिया गया है। मैं पहले तो यहाँ पर चित्र से ज्यादा समझ आता है, इसलिए हम चित्र बनाकर समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई अज्ञात प्रतिरोधी है, पता नहीं कितने का है, कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसे एक बैटरी जोड़ दी गई है, और जो बैटरी जोड़ी गई है एक पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव रहता है, इससे करंट विद्युत धारा बहना शुरू हुआ। तो जो बैटरी संयोजित करी है, उस बैटरी को संयोजित करने से 2.5 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। अर्थात ये जो आई ये जो आई धारा बह रही है इस तरीके से, ये जो आई है ये कितनी है, 2.5 मिली एम्पीयर। इसके बाद कहता है प्रतिरोधक का प्रतिरोध परकलित कीजिए, यानी R बताइएगा, जबकि इस बैटरी का विभवांतर भी आपको दे दिया गया है 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो V = 12 वोल्ट। सीधा सा मतलब है विभवांतर दिया है, विद्युत धारा दी है और R ज्ञात करना है। और आप ओम के नियम के अनुसार जानते हो कि V = IR। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देगी कि जो वोल्ट है ये एम्पियर्स पद्धति में है, लेकिन विद्युत धारा का जो मात्रा है मिली एम्पियर एम्पियर्स पद्धति में नहीं है। इसका होना चाहिए केवल एम्पियर में, इसमें मिली लगा है। तो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला डिजाइन किया है और इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है MCD, हर क्लास में वर्क करेगा, छठी क्लास से 5 क्लास लेके BSc जमा तक MCD/DHA ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूला में एम्पियर की बात कर रहे हैं तो हमने A जोड़ लिया है, मिली एम्पियर, सेंटी एम्पियर, हालांकि हो या ना हो, यहाँ एम्पियर, डेसी एम्पियर, एम्पियर, डेका एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, किलो एम्पियर, इस तरीके से बीच में एम्पियर लिख दिया। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया है गो और भी। ये गोभी से याद आएगा, गोभी में कीड़ा लगा है, इधर चलेंगे तो गो माने गुणा करना है, इधर चलेंगे भी यानी भाग करना है। आप जिसको बदलना चाहते हो उसको लिख लीजिए। मिली एम्पियर है तो यहाँ पर ये मिली एम्पियर यहाँ पर होता है, ये मिली एम्पियर है तो आप 2.5 यहाँ पर लिख दीजिए। इसका मतलब 2.5 मिली एम्पियर, और इसको एम्पियर पद्धति में लाने के लिए हमें एम्पियर में बदलना होगा। बदलने का तरीका ये है कि आप इधर को जा रहे हो तो भाग देंगे, यानी 2.5 में भाग देंगे, बटे कर देंगे। और बटे करने का तरीका है गुणा या भाग करने का, एक के आगे उतनी जीरो लिख दो जितना घर कूदा जाए। यहाँ पर एक जो ये कूदेगा, ये 1 2 3 का घर कूदेगा तो 1 के आगे 1 2 3 जीरो लिख दीजिए। तो आप समझ गए कि यहाँ जो विद्युत धारा लेनी है हमें वो 2.5 बटे 1000 एम्पियर माननी पड़ेगी, ये एम्पियर हो गया। अब विद्युत धारा भी एम्पियर्स पद्धति में है, विभवांतर भी एम्पियर्स पद्धति में है, तो आप रख सकते हो यहाँ विभवांतर की जगह 12 लिख दो, I की जगह 2.5 बटे 1000 लिख दीजिए। आपको R याद करना है। आप चाहें तो पॉइंट को हटाकर यहाँ पॉइंट की जगह 1 लिख दीजिए नीचे, और पॉइंट के दाईं तरफ एक अंक तो एक जीरो लिख दीजिए। आप चाहें तो काट भी सकते हो, 25 चौका 140 बार कट गया। और आप ये जो बटे की चीजें वो गुना में ले जाइए तो R = हो जाएगा 12 गुना 40 गुना 10 हो जाएगा। अब आप इसे हल कर दीजिए, हल करेंगे तो क्या बैठेगा आपका 12 चौक 48, 1 2 जीरो बढ़ गया। आप कह सकते हैं 48 ओम का 48 ओम प्रतिरोध का वो अज्ञात प्रतिरोध होगा, और यही पूछना चाहता है और यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स,